हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 31 मई यानी आज का ही दिन। सुबह के टाइम मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और उठते ही मैंने ना अपने जो कपड़े धोने के पड़े थे वो सारे कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे, क्योंकि 6:30 बजे लाइट चली जाती है। तो 6:30 बजे से पहले पहले मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे ताकि वो अच्छे से घूम जाएँ। और उसके बाद में क्या, मैं थोड़ा सा लेट गई थी थोड़ी देर। उसके बाद मैं उठ गई थी 7:30 बजे और उठ के फिर मैं अपने काम में लग गई थी, डस्टिंग वगैरह के काम में। और यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही हूँ उपमा। तो आज क्या है, सबकी अलग अलग डिमांड थी, जल्दी उठ जाओ, तो फिर सबकी अलग अलग फरमाइशों पे अलग अलग नाश्ता बनाया मैंने। तो उपमा बनाने के लिए मैंने पहले थोड़ी सी राई डाल दी थी तेल में। उसके बाद कड़ी पत्ता, उसमें मिर्ची, प्याज, आलू। जब प्याज आलू अच्छे से पक गए ना तब मैंने टमाटर डाल दिए थे और उसके बाद सूखे मसाले डाल दिए थे, जैसे मिर्ची, हल्दी, नमक। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और मैंने ना सूजी को भून लिया था, पहले भून के रख लिया था। बस अब इसमें जितनी सूजी उसका 2.5, मतलब जैसे 1 कटोरी सूजी है तो मैं 2.5 कटोरी पानी लेती हूँ, इस हिसाब से मैंने पूरा बना लिया था। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब मैंने ना उसमें धनिया डाल दिया था। और एक तरफ मैंने डैडी के लिए ना खिचड़ी बना दी थी। डैडी जी ने कहा था कि वो खिचड़ी खाएंगे, तो मैंने उनके लिए ना मूंग दाल, साबुत मूंग दाल होती है ना, उसकी खिचड़ी बनाई थी। और कोको के लिए मैंने आटा गूंद के फटाफट परांठे बना दिए थे, क्योंकि सब अपनी अपनी पसंद का खाएंगे तो कोको को भी उसकी पसंद का चाहिए, क्योंकि कोको ये सब चीज़ें नहीं खाता। उपमा खाया था उसने मेरे साथ थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा वो नहीं खाता है, तो उसके लिए पराठा बनाना ही पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पराठा बना रही, एक तरफ चाय भी मस्त गर्मा गर्म चाय भी बन गई थी और सारा काम हो गया था। बस अब यहाँ पे मैं चाय डाल रही हूँ, मैंने सबको नाश्ता डाल के दे दिया था। इसके बाद ना मैंने जो मशीन में कपड़े लगाए थे ना, मैंने पहले सबसे पहले कपड़े का काम किया। मैंने कहा कि मैंने चलो जल्दी पहले कपड़े ही कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े निपट जाएंगे तो गर्मी से पहले पहले अंदर आ जाऊंगी। वैसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, सुबह का ही समय था, 10 सवा 10 का कुछ टाइम था। तो मैंने कपड़े भी धो लिए। मेन क्या है ना, आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। जो कोको है ना, ये रात को मेरे को बिल्कुल सोने नहीं देता है। दिन में अपनी नींद तो पूरी कर लेता है और पूरी रात ना बार बार मेरे को ना उठाता है। हर आधे घंटे में या तो इसको टॉयलेट जाना रहता है, या इसको पानी पीना रहता है, या इसको भूख लग जाती है। तो पूरी रात मेरे को तंग करता है और मैं भी जल्दी से ना फट से उठ जाती हूँ। जैसे ही मेरे को हिलाता है पंजा मार के, तो मेरे को ये लगता है कहीं कोई और ना उठ जाए, भौंकने ना लग जाए ये। तो मैं फटाफट उठ जाती हूँ, फिर इसे बाहर लेकर जाती हूँ, फिर पानी वानी पीता है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैंने इसके बाद ना उड़द जो धुली दाल होती है ना, मैंने वो भिगो दी थी, क्योंकि मैंने आज सांभर वड़ा बनाना था दोपहर को लंच में। तो मैंने उसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने कहा जब तक मैं दाल भिगोऊंगी, जब तक दाल फूलेगी, तब तक मैं अपने बाकी काम, झाड़ू पोछे का जो काम बचा है वो भी निपटा लूंगी। तो कोको यहाँ भी झांक के देख रहा था कि मम्मा क्या काम कर रही है, यानी उसको हर जगह घुस के हर जगह चेक करना है कि क्या काम हो रहा है। तो बस यहाँ मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ और ये ना बीच बीच में कचरों में घूमता रहता है। ये मैं झाड़ू इकट्ठा कर रही हूँ, कचरा इकट्ठा कर रही हूँ, उसको एक पेपर दिख गया, पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने। फिर दोबारा मैंने झाड़ू लगाया, इतनी बदमाशी करता है। और आज थोड़ी सी मेरे को मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड था ना वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मतलब मुझे नया लेना है, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जाने का। तो इस वजह से आज मतलब मैंने उतने अच्छे से पता नहीं शूट हुआ है नहीं हुआ है। जैसी भी व्लॉग बना मैंने आज बना दिया, क्योंकि बच्चे भी आज घर में नहीं थे, वो अपने पापा के पास फैक्ट्री गए हुए थे। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और कोको देखिए अभी भी यहाँ पे खड़ा है, पूरे कोको के बाल हैं। कचरे में कुछ नहीं निकलता, सिर्फ कोको के बाल निकलते हैं। जबकि झाड़ू 2 बार 3 बार झाड़ू लग जाता है घर में, फिर भी देखिए कितने कोको के बाल निकले हैं। और कोको कैसे खड़े होके देख रहा है मुझे। इसके बाद लगाने लग गई थी मैं पोछा। पोछे में मैंने ना थोड़ी सी शैम्पू डाल लिया था और थोड़ा सा डेटॉल डाल लिया था। इससे ना घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है।
तो बस मैंने ये दोनों चीज़ें डाल ली थी और मैं अच्छे से पोछा लगा रही थी। और कोको अभी भी मेरे साथ में वहीं पे घूम रहा था और जहाँ मैं पोछा मारती हूँ ना वहीं पे ये चलता है और मतलब मैं मेरे से डाँट भी खाता जाता है फिर भी नहीं सुधरता है। वो देखिए मैं पोछा मार रही हूँ, वहाँ पे वो चल रहा है और डाँट भी खा रहा है मेरे से कि तू क्या कर रहा है, मैं पोछा मार रही हूँ और तू चली जा रहा है उसमें। उसके बाद इसने ना नीचे कई मेडिसिन वगैरह रखी रहती हूँ, तो इसने पता नहीं कब वहाँ से मेडिसिन निकाल ली और ना जो होती है ना वो टेप, मेडिकेटेड टेप, वो निकाल के लाएगा अभी और ला के चुप करके कोने में मतलब बीचों बीच आके बैठ जाएगा। इतना बदमाश है, इसको बस कोई चीज़ दिखनी चाहिए और ये ख़राब करने के लिए ना उसी टाइम शेर बन के निकल आते हैं महाराज जी, कोई भी चीज़ को ख़राब करने में। थोड़ा फोड़ी इसका बस यही सब काम रहता है कि बस कोई चीज़ खराब कर दो, कुछ भी कर दो। अब मेरा ध्यान नहीं था उसमें, ये अचानक मेरी नज़र गई काम करते करते कि ये कर क्या रहा है, तो मैंने देखा कि ये तो मुंह में मेडिकेटेड टेप दबा के ले आया है और उसे आराम से बैठ के लगा हुआ है। फिर मैंने देखा, फिर मैं जाके उसे ली, उसके मुंह से निकाला मैंने। इतना बदमाश है ना, बहुत ज़्यादा तंग करता है। घर में बच्चे नहीं रहते लेकिन बच्चों की कमी ना ये पूरी कर देता है। इतना बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करता है, ना दिन में इसको चैन रहता है ना रात को मेरे को चैन लेने देता है, इतना बदमाश है। अब बनाने लगी थी मैं सांभर। इसके लिए मैंने ले ली थी मसर धुली दाल और इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची ये सब मैंने कट करके ना थोड़ा सा पानी डाल के हल्दी और नमक डाल के उसे चढ़ा दिया था ताकि सांभर बन जाए। इसके बाद मुझे सब्जी भी बनानी थी और मैंने ना, इन्होंने एक दिन पहले मुझे मक्खन निकाल के दिया था, तो मेरे हाथ दुखते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इन्होंने मक्खन निकाल दिया था, तो बस उस मक्खन का मैं घी निकाल रही थी। तो गैस में एक तरफ वो चढ़ा हुआ था, एक तरफ दूध बॉईल होने के लिए मैंने रखा था और एक तरफ मैं ये बना रही थी सांबर। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ बर्तनों को धोने में। मैंने कहा पहले जितने बर्तन निकले हैं, जब तक सांबर बनता है तब तक मैं बर्तनों को धो लेती हूँ ताकि एक काम निपट जाए। और ऐसे करने से ना अपने काम बहुत आसान हो जाते हैं कि एक काम के साथ में हम दूसरा काम करते हैं ना तो बहुत जल्दी काम निपट जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब हमारे काम हमने कर भी लिए। तो बस यहाँ मैं फटाफट बर्तनों को धो लूँगी, इसके बाद मैं सिंक का एरिया भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बहुत जुगाड़ लगा लगा के मैंने कैमरा सेट किया था। तो ये देखिए बर्तन भी हो गए और ये सब्जी की तैयारी मैंने करके रखी है, ये सांभर वड़े की तैयारी करके रखी है, तड़के की तैयारी। और ये सुबह का जो उपमा था ना, मैं उसी समय मैं खाली कर देती हूँ, वैसे मैं उस बर्तन में नहीं रहने देती हूँ। और मैंने पूरा किचन भी साफ़ कर लिया था, सब कुछ हो गया था। अब मैं लगाने लगी थी सांभर को तड़का। जब मैं सांभर को तड़का लगा लूँगी उसके बाद फिर मैंने सब्जी की तो मैंने पूरी तैयारी करके रखी थी। गोभी वगैरह काट ली थी धो के और उसमें आलू भी काट दिए थे, टमाटर काट दी थी, मिर्ची काट दी थी मैंने, उसमें नमक मिर्च हल्दी और गर्म मसाला डाल दिया था। तो सब्जी की मैंने पूरी तैयारी करके रखी थी, बस कुकर में तेल डाल के मैंने उसे चढ़ा के बस सीटी लगवानी थी 2। और इधर ना मैं सांभर को तड़का लगा रही थी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, जैसे 1-1.5 चम्मच के करीब तेल डाल दिया था। उसमें मैंने ना वो डाल दी थी, सरसों के दाने डाल दिए थे। और राई डालने के बाद ना जब वो चटक गई तो फिर मैंने उसमें कड़िया पत्ती डाल दी थी, कड़ी लीव्स, और उसके बाद में मैंने उसमें इमली का पल्प डाल दिया था, थोड़ा सा सांभर मसाला डाल दिया था और मिर्ची डाल दी थी। और उसके बाद जो सांभर था मैंने उसमें पलट दिया था और सांभर थोड़ा सा गाढ़ा था तो मैंने पानी डाल के उसको अच्छे से पका लिया था जब तक वो अच्छे से पक ना जाए।
सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। बस इसका पानी मैं सुखा लूँगी, जो थोड़ा सा पानी रहता है। और इसके बाद मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने छोटे-छोटे से वड़े बनाकर डाल दिए थे। और मैं इसी तरीके से वड़े बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में इसी तरीके से पसंद करते हैं। और इसमें मीठा सोडा मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, फिर भी ये बहुत अच्छे बने थे। और बस इसके बाद इसे निकाल के ना मैं थोड़े मैं उसमें डाल देती हूँ सांभर में, और थोड़े से मैं बचा लेती हूँ। यानी पूरा मैं उसमें नहीं डालती क्योंकि मैं और रमन जो हैं हम लोग ऐसे भीगे हुए नहीं खाते हैं। और डैडी के लिए मैंने सब्जी रोटी बना दी थी, बीटरूट वाली रोटी। और बस मैं इसके बाद सबको मैंने आम काट के दे दिए थे। तो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय।